उत्तर प्रदेश का सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 वाला जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और अब की बार आप दो तरीकों से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन तरीके से और दूसरा ऑफलाइन तरीके से भी। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके का यूज़ करके यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके कैसे आप जनगणना 2027 वाला जो फॉर्म है उसे आसानी से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका यहाँ पे अच्छे से बताया जाने वाला है। वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे बताई जाने वाली है और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आप सर्च करेंगे सेंसस 2027 या फिर आप यहाँ पे जनगणना 2027 भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सेंसस ऑफ इंडिया की, जो कि यहाँ पे है censusindia.gov.in। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेल्फ इनुमरेशन का ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ इनुमरेशन HLO लॉगिन। ठीक है, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जो स्टेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नीचे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपना जो उत्तर प्रदेश है इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ये वाला जो कैप्चा है सेम टू सेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, यानी कि जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा। चाहे तो आप इसे यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम यहाँ ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमारा जो स्टेट है वो हमने पहले से यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जो कि पहले से यहाँ पे सिलेक्ट है। और अभी आपको अपने घर के यहाँ पे जो भी हेड हैं, जो भी मुखिया है, जो भी गार्जियन है, उनका नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी ईमेल है तो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसे यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे प्रोसीड एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे एंटर किया होगा उस पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आप यहाँ ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी OTP आपके नंबर पे यहाँ पे सेंड किया गया है उस OTP को आप यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद नीचे आप यहाँ वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऊपर आपको यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है उसे भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे कौन से लैंग्वेज में अपना जो फॉर्म है उसे फिलअप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ताकि सब कुछ यहाँ पे समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप आएगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। नीचे हम यहाँ ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे 6 स्टेप यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इन सारे स्टेप को हमें बारी बारी यहाँ पे फिलअप करना है। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंटिन्यू है। सिंपल से हम यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो स्टेट है और पहले से यहाँ पे एंटर रहेगा। जिला वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपके यहाँ पे जो भी जिला है उसे आप यहाँ पे आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। आपके यहाँ पे जो भी पिन कोड है उसे भी आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम, अपने एरिया का, मोहल्ला का जो भी है उसका नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करने के बाद साइड में आप यहाँ खोजे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके गाँव के यहाँ पे जो लोकेशन है वो इस मैप के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको ये वाला जो रेड वाला यहाँ पे जो लोकेशन वाला आइकन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस आइकन को आपको एडजस्ट करके आपको अपने घर के ऊपर यहाँ पे रखना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका घर यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने दोनों फिंगर का यहाँ पे यूज़ करके अपने घर के ऊपर ले जाके इस तरीके से लोकेशन आइकन को सेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे स्थान की पुष्टि करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी आपकी जो लोकेशन है वो सेट हो चुकी है। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आप यहाँ हाँ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पहला हमारे यहाँ पे जो सवाल है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपके घर का यहाँ पे जो फर्श है, जमीन जो है वो कैसी यहाँ पे है, मिट्टी की है, लकड़ी के, बांस के, पक्की ईंट। दूसरा हमारे यहाँ पे जो सवाल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपके
घर में यहाँ पे कौन सी सामग्री का यहाँ पे यूज़ हुआ है, जैसे कि घास फूस आदि, प्लास्टिक वगैरह, मिट्टी, कच्ची ईंट या फिर लकड़ी वगैरह, पत्थर का, या फिर और भी मतलब काफ़ी सारे आपको यहाँ पे जवाब देखने को मिल जाएंगे। जैसा भी आपके घर की यहाँ पे दीवारें हैं उसी हिसाब से आप उसे यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ पे जो सवाल है, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि छत में यहाँ पे कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसी तरीके से अगला हमारे यहाँ पे जो सवाल है, जनगणना मकान की स्थिति, ठीक है, यानी कि वो मकान जो है वो अच्छी स्थिति में है या फिर रहने योग्य है, मतलब ठीक ठाक है। सारे ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमसे हमारे फैमिली के बारे में यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, पहले यहाँ पे जो सवाल है कि आपकी फैमिली में यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, उतना नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लोग हैं तो 5 नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, परिवार के आपके यहाँ पे जो भी मुखिया हैं उनका नाम यहाँ पे पहले से एंटर रहेगा। अभी उनका जो नाम है वो आपको हिंदी में यहाँ पे इंटर करना है, यानी कि जो भी भाषा आपने यहाँ पे सेट किया है उस भाषा में आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, उनके यहाँ पे जो भी जेंडर है, जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पुरुष या फिर स्त्री, और आप यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, SC ST या फिर जो भी है OBC जनरल वगैरह, उस हिसाब से आपके यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि SC ST के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको अनुसूचित जाति और जनजाति। आप इनमें से यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे कैटेगरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे OBC या फिर जनरल वगैरह में आते हैं तो आप यहाँ पे अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी आपसे यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है कि आपका जो मकान है वो आपका खुद का है या फिर आप किराए वगैरह पे रहते हैं, तो उससे आप यहाँ पे बताएंगे। और नीचे आएंगे, आपके मकान में यहाँ पे कुल कितने कमरे हैं, ठीक है, उन कमरों की संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे। आपके परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की कुल संख्या यहाँ पे कितनी है, उस संख्या को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे आप यहाँ सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी चौथा स्टेप हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर हमें बताना होगा कि आखिर परिवार के लिए यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, यानी कि अवेलेबल है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो सवाल है वो यहाँ पे है पेयजल का मुख्य स्रोत, यानी कि पानी पीने का मुख्य स्रोत यहाँ पे क्या है, जिसमें हमें कई सारे यहाँ पे जवाब देखने को मिल जाएंगे। नल का पानी, कुआं, हैंडपंप, इसमें से आपका यहाँ पे जो भी जवाब है सिंपल सा आप उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो सवाल है वो यहाँ पे है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। ठीक है, यानी कि परिसर के अंदर है, यानी कि घर के अंदर है या फिर घर के पास में है या फिर घर से दूर है, वो आपको यहाँ पे बताना है, तो अपने हिसाब से आप इसे बता देंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत यहाँ पे क्या है, यानी कि आपके घर में जो रोशनी आ रही है उसका यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है या फिर मिट्टी के तेल का आप यहाँ पे यूज करते हैं। शौचालय के बारे में आपको बताना होगा कि आपके पास यहाँ पे शौचालय है या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शौचालय का प्रकार आ गया है, 2 गड्ढा शौचालय है, 1 गड्ढा शौचालय है या फिर सर्विस शौचालय है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगला सवाल, गंदे पानी की निकासी किससे यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि ढकी नाली से या फिर खुली नाली से या फिर किसी भी नाली से नहीं, वैसे ही जो भी है गंदा पानी यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, परिसर के अंदर यहाँ पे स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी कि परिसर यानी कि आपके घर के अंदर आप स्नान कर सकते हैं या फिर अंदर यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, बाहर कहीं व्यवस्था है, उसी हिसाब से आपके यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, अगर रसोई घर में आपके यहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, यानी कि आपके घर में आपका खाना बनता है, तो वो भी आपको बताना होगा कि आखिर किस चीज़ से यहाँ पे बनता है। ठीक है, LPG से आपका जो खाना वो बनता है या फिर बिना LPG के यहाँ पे आपका जो खाना है वो बनता है। ठीक है, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, मतलब रसोई का एक सिस्टम जैसा होता है, रसोई नहीं है लेकिन घर के अंदर ही यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस केस में भी आपको बताना होगा कि आप उस टाइम भी यहाँ पे LPG का यूज़ कर रहे हैं या फिर LPG का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर LPG का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर LPG का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, खाना पकाने के लिए अपना प्रयुक्त मुख्य ईंधन आपके यहाँ पे क्या है, यानी कि आपका LPG है या फिर कोई लकड़ी वगैरह आप यहाँ पे जला के खाना पकाते हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी 5वां स्टेप हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पहला सवाल जो है वो देखने को मिल जाएगा रेडियो ट्रांजिस्टर का। अगर आप यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे हाँ वाले में से जवाब देंगे। ठीक है, टेलीविज़न अगर आपके पास यहाँ पे है उसी हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है ऐसा कोई भी टेलीविज़न वगैरह तो आप यहाँ नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा है तो हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैसे आप यहाँ पे यूज़ करते हैं वो आपको बताना होगा। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है
या फिर नहीं। अगर आपके पास है तो हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी आपके पास इनमें से यहाँ पे क्या है, टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन यानी कि स्मार्टफ़ोन, इनमें से आपके पास यहाँ पे क्या है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे जवाब देंगे। अभी आपके पास इनमें से यहाँ पे क्या है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह में आपके पास यहाँ पे क्या है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। कार, जीप, वैन में से आपके पास यहाँ पे क्या है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे जवाब देंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे टिक करेंगे। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो पहले से यहाँ पे एंटर रहेगा। उसके बाद नीचे हम यहाँ सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हाँ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी छठा स्टेप हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे केवल कंफर्मेशन देना है, ठीक है। हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमें हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पे पूरा फिलअप किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सब कुछ सही लगता है और अभी आप इसे यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप यहाँ पुष्टि करें और सबमिट करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हाँ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और अभी हमारा यहाँ पे जो फॉर्म है वो आसानी से सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जैसा कि क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पे कि SEID यानी कि स्वगणना ID यहाँ पे जनरेट हो जाती है। उसके बाद आपके घर पे ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे जो भी यहाँ पे गणना करने के लिए आते हैं, उनको आपको ये वाली ID यहाँ पे दिखानी है, उनके साथ में ये वाली जो ID है वो साझा करनी है। उसके बाद आपकी ID को वो नोट कर लेंगे और आपसे यहाँ पे कोई भी सवाल जवाब यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सवालों का जवाब देना था आपने ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्वगणना फॉर्म यहाँ पे अपना जो है उसे आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं। और इसके अलावा अगर आप लोग का फिर भी यहाँ पे कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।